जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार पाठशाला। साथियों 41 एफआईडी मॉडल क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में आज जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो इंग्लिश का। इससे पहले दोस्तों हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है, करीबन 25 to 26 प्रैक्टिस सेट मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूं, जो कि 41 एफआईडी अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने कराया है। तो दोस्तों आज जो आपका टॉपिक रहने वाला है इंग्लिश का, इंग्लिश में दोस्तों आपके टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इंग्लिश को बहुत अच्छे से करिएगा। इसमें उन्हीं क्वेश्चन को पुटअप किया गया है जो आपके 2 वर्षों के एग्जाम में पूछा गया। 2 वर्षों यानी कि 41 एफएडी में इससे पहले एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन आर्म फोर्स में और भी एफएडी हैं, यानी कि 23 एफएडी, 17 एफएडी और 16 एफएडी। तो उसमें जो क्वेश्चंस को पुटअप किया गया था इंग्लिश के, उन्हीं क्वेश्चंस को, सेलेक्टेड क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इन्हीं क्वेश्चन का आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों क्रॉस सॉवर्ड्स। अब क्रॉस सॉवर्ड्स ये क्या है दोस्तों? ये ईडियम्स है। मैं आपको 15 से 20 ईडियम्स कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपके इंग्लिश के पिछले वीडियो में ही बताया था कि इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम ईडियम्स को कवर करेंगे, ईडियम के साथ एंटोनियम सिनोनिम्स, जो कि हम हर वीडियो में कवर करते जा रहे हैं। उन्हीं एंटोनियम सिनोनिम्स को पुटअप किया जा रहा है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज जो हम करेंगे वो ईडियम्स करेंगे, ईडियम्स के बाद हम करेंगे एंटोनियम सिनोनिम्स। और एंटोनियम सिनोनिम्स भी दोस्तों इस वीडियो में ऑप्शंस के साथ लेकर आया हूँ, ठीक है। पहले मैं डायरेक्ट करा देता था, लेकिन इसमें ऑप्शंस के साथ लेकर आया हूँ, जैसे कि आपके एग्जाम में रहने वाला है। तो पहला वर्ड क्या है? क्रॉस सॉवर्ड्स, ठीक है। क्रॉस सॉवर्ड्स मतलब होता है दोस्तों लड़ना। इसका हिंदी में मीनिंग होता है लड़ना, टू क्वेरल और फाइट, ठीक है। अब 2 तलवारें आपस में टकराती हुई आपको यहाँ पे दिख रही हैं स्क्रीन पे। एक तलवार इधर है, एक तलवार इधर है। अब दोस्तों 2 तलवारें आपस में कब टकराती हैं? 2 तलवारें आपस में तब टकराती हैं जब कोई एक दूसरे से लड़ता है। जैसे कि पुराने ज़माने में आपने सुना होगा, पुराने ज़माने में राजा महाराजा लड़ते थे, तो राजा महाराजा तलवार से ही तो लड़ते थे। तो 2 तलवारों का आपस में टकराना वही है क्रॉस सॉवर्ड्स, यानी कि लड़ना, टू क्वेरल और फाइट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला वर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ऐड फ्यूल टू फायर, यानी कि आग में फ्यूल मिलाना। आप इमेज पे देख रहे हैं, यहाँ पे आग लगी हुई है, ठीक है। और ये बंदा क्या कर रहा है? आग में और फ्यूल डाल रहा है, यानी कि आग को और बढ़ा रहा है। अब आग में अगर फ्यूल डालोगे तो आग क्या होगी? आग बुझेगी या बढ़ेगी? तो आग ऑब्वियसली बढ़ेगी ही। यानी कि अगर आग में अगर फ्यूल मिलाया जा रहा है तो आग बढ़ेगी। दैट मीन्स बिगड़ी हुई चीज़ को बिगाड़ देना, यानी कि आग में घी डालना। हाउ टू मैटर वॉर्स, ठीक है। हाउ टू मैटर वॉर्स, ऐड फ्यूल टू फायर, इसका इडियम्स हो जाएगा हाउ टू मैटर वॉर्स, आग में घी डालना, ठीक है। दैट मीन्स बिगड़ी हुई चीज़ को बिगाड़ देना। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बीट ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि किसी को मारना और मार मार के उसको ब्लू और ब्लैक कर देना। जैसे कि ये बॉक्सर है और इसके अपोनेंट प्लेयर जो था उसको इतना मारा है कि इसके आप फेस पे देख रहे होंगे, इसको ब्लैक और ब्लू कर दिया है, इसको ब्लैक और ब्लू कर दिया है, ठीक है। तो यानी कि बीटिंग मर्सियसली, ठीक है, बीटिंग मर्सियसली, यानी कि अत्यधिक पिटाई करना, ठीक है। तो बीट ब्लैक एंड ब्लू का जो इडियम्स हो जाएगा वो हो जाएगा बीटिंग मर्सियसली, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वन चेस्ट। अब देखिए, आपने कभी कार्ड्स खेला होगा, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, ये बंदा कार्ड्स को खेल रहा है, ठीक है। अब कार्ड्स को खेलने के साथ साथ इसने कार्ड्स को अपने चेस्ट की तरफ छुपाया है। आपने भी अगर कभी खेला होगा या खेलते हुए किसी को देखा होगा, तो 4-5 बंदे अगर एक साथ बैठ के खेल रहे हैं तो सामने वाला क्या करता है कि अपने कार्ड्स को अपने चेस्ट की तरफ छुपा लेता है, यानी कि किसी बात को छिपाना। वो कुछ छिपा ही तो रहा है, अपने कार्ड्स में नहीं दिखाना चाहता सामने वाले को, ठीक है। तो वो अपना कार्ड्स को छुपा रहा है, तो यानी कि किसी बात को छिपाना, हाइडिंग समथिंग। कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वन चेस्ट मतलब हाइडिंग समथिंग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब कि लाइन के बीच में किसी मीनिंग को निकालना। जैसे कि आप ईडियम पढ़ रहे हैं, अब ईडियम्स के लाइन्स के बीच में आपको उसकी मीनिंग निकालना है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको इमेज के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे इमेज में क्या है कि बहुत सारी लाइंस दी गई, एक बंदा इधर खड़ा है, एक बंदा इधर खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी लाइंस दी गई, उसमें से ये मीनिंग को निकालते गया और यहाँ एक एक करते वो समझते चला गया, ठीक है। यानी कि अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स, छिपा हुआ अर्थ को समझना, ठीक। रीड बिटवीन द लाइन्स का जो इडियम्स हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द हिडन
मीनिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि मछली को पानी से बाहर निकाल देना। दोस्तों अगर हम मछली को पानी से बाहर निकाल देते तो क्या मछली सरवाइव कर पाएगी? आप यहाँ पे देख रहे हैं इमेज में एक जार है, जार से मछली को बाहर निकाल दिया गया है। तो क्या मछली को अगर हम जल से बाहर निकालते हैं, पानी से बाहर निकालते हैं, तो मछली सरवाइव कर पाएगी? जी नहीं, मछली पानी में ही सरवाइव कर पाएगी। आपने एक पोयम सुना होगा, कविता सुना होगा जब आप छोटे रहे होंगे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अगर पानी में ही उसका जीवन है तो अगर हम पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो जीवित नहीं रह पाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फिश ऑफ वाटर, इसका जो इडियम्स हो जाएगा आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, ठीक है, कष्टप्रद अवस्था में होना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इचिंग पाम। इचिंग पाम यानी कि हथेली का खुजलाना। आपने सुना होगा कि लोग अक्सर ये कहते हैं अगर हमारा राइट हैंड खुजलाता है, अगर हमारा राइट हैंड खुजलाता है तो हमें पैसा आएगा, कहीं से पैसा मिलेगा या कोई पैसा देगा, कहीं से पैसा आने का है कि राइट हैंड खुजला रहा है, ठीक है। और एक कंडीशन ये भी है दोस्तों, अगर आपका राइट हैंड खुजलाया और अगर आपको पैसा नहीं मिला तो इसका मतलब आपको हाथ में बीमारी है, ठीक है, आपको खुजली की बीमारी हो गई है, तब आप दवा ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर एक तो हमारी हथेली कब खुजलाती है? जब सैलरी आने वाली रहती है कि हाँ भैया महीना का 30 तारीख हो गया, हम कहीं जॉब कर रहे हैं, महीना का 30 तारीख को हमारी सैलरी आएगी और 30 तारीख हो गया तब हमारी हाथ खुजली होने लगती है कि हाँ पैसा अब आएगा, कहीं खर्चा होगा, ठीक है। और दूसरा, अगर हम रिश्वत लेते हैं, रिश्वत लेने की हमारी आदत है, तब क्या होगा? तब भी इचिंग पाम होगा, हमारी हथेली खुजली करेगी, ठीक है। तो इचिंग पाम यानी कि क्रेविंग फॉर ब्रीफ, ठीक है, रिश्वत लेने की आदत होना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। एन ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार। अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन द पास्ट। अब इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एंड ओल्ड फ्लेम यानी कि पुराने ज्वाला का फटना, ठीक है, किसी का पुराना प्यार है उसी का, यानी कि पास्ट में किसी के साथ किसी का पुराना रोमांटिक रिलेशनशिप था, ठीक है, पुराना प्यार। अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन द पास्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है क्रोकोडाइल्स टीयर्स, यानी कि मगरमच्छ के आंसू, ठीक है, मगरमच्छ के आंसू रोना। जैसे बच्चों को अगर घर पे उसकी मम्मी पापा मार देते हैं तो बहुत रोता है, यानी कि उसको उतनी मार भी नहीं पड़ी होती है जितनी कि वो रोता है, ठीक है, इतने आंसू निकाल देता है, यानी कि मगरमच्छ के आंसू रोना, दिखावटी आंसू। अ फर्स्ट डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, यानी कि आपको चोट भी उस लायक ना लगी हो जितना कि आप रो रहे हैं, ठीक है। तो क्रोकोडाइल्स टीयर्स अ फर्स्ट डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है सी पिंक एलिफेंट। सी पिंक एलिफेंट। अब पिंक एलिफेंट किसको दिखेगा? आपने देखा होगा दोस्तों कि एलिफेंट जो होता है वो ब्लैक कलर या तो व्हाइट कलर का, आपने सुना होगा, वैसे देखा तो नहीं होगा, ठीक है। तो एक ब्लैक और एक व्हाइट, दो ही प्रकार के एलिफेंट होते हैं, ठीक है। तो पिंक एलिफेंट किसको दिखेगा? जो भाई नशा किया होगा। अगर किसी ने नशा किया है, कोई आदमी नशा करके रखा है, तब भी उसको ब्लैक एलिफेंट या व्हाइट एलिफेंट जो भी है कि पिंक दिखेगा। भाई वो देखो कि पिंक एलिफेंट है, ऐसे ऐसा कुछ भी बोल सकता है नशेड़ी आदमी, आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो सी पिंक एलिफेंट यानी कि अत्यधिक नशा के कारण उन चीजों को देखना जो वास्तव में ना हो। एनी विजुअल हेलोसिनेशन, ठीक है, एनी विजुअल हेलोसिनेशन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है डॉग इन मैंजर। अब मैंजर का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे आपने सुना होगा गांव सब में, जैसे कि गाय भैंस जहाँ खाते हैं, जिसमें जैसे हमारा थाली होता है, उसी प्रकार गाय भैंस के लिए एक या सीमेंटेड बना देते हैं, मिट्टी का पॉट होता है, ठीक है, हौदी या कुछ भी अपने अपने एरिया में अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। तो उसी का बात हो रहा है, डॉग इन मैंजर, यानी कि डॉग जो है, कुत्ता जो है कि वो मैंजर में जाके भोग रहा है, मैंजर में जाके भोग रहा है, वहां पे उसकी जरूरत भी नहीं है। देखो जो चारा है वो तो डॉग खाएगा नहीं, और जो वहां पे गाय है या भैंस है या जो भी जानवर है उसको खाने भी नहीं दे रहा है, ठीक है। यानी कि जो दूसरों को भी उस भूख का भोग ना नहीं करने देता है जो उसके किसी काम का नहीं है। अब बेफजूल में कुत्ता भौंक रहा है, डर के मारा गाय भी नहीं खा पा रही है, ठीक है, लेकिन कुत्ता भी उसको नहीं खा पाएगा क्योंकि कुत्ता का आपको पता ही है नॉनवेज खाता है, ठीक है, रोटी खाता है, तो कुत्ता तो वो चीज खाएगा नहीं, फिर भी वो वहां पे भौंक रहा है। तो इसी के लिए यहाँ बोला डॉग इन द मैंजर, या पर्सन हु प्रिवेंट अदर फ्रॉम एंजॉयिंग व्हाट ही कैन नॉट, मतलब वो चीज वो कर भी नहीं पा रहा है और अगले को भी नहीं करने दे रहा है, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, बेल द कैट, जोखिम उठाना, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। अब देखिए बेल है, कैट के गर्दन में बेल लगी हुई है, ठीक है। अब उसको बेफजूल में आप जाके हिला रहे हैं, बेफजूल में जाके बजा रहे हैं। भाई बिल्ली इतनी साधारण जानवर है, क्या मतलब है उसको जाके परेशान करने के लिए, ठीक है। तो बेल द कैट, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट द पर्सनल रिस्क, मतलब बेफजूल में रिस्क लेना, अपना पर्सनल बेफजूल में कोई रिस्क उठाना, कोई जोखिम उठाना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स, कोई काम उल्टे सिरे से प्रारंभ करना। आप इमेज में देख रहे हैं एक हॉर्स है और हॉर्स के पीछे एक गाड़ी लगी हुई है, ठीक है, जिसमें जो 2 चक्के हैं। आपने देखा होगा बैलगाड़ी देखा होगा या हॉर्स का आपने टांगा देखा होगा, ठीक है। तो ये तो बैल के यहाँ लगेगा ना, बैल के पीछे लगेगा, तभी ये प्रॉपर तरीके से चलेगा। तो कोई काम को उल्टे सिरे से प्रारंभ करना। अब बैल के आगे इधर आपने घोड़े के आगे इसको लगा दिया, घोड़ा चल पाएगा? भाई चल तो लेगा, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से चल पाएगा? जो पीछे से वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वही यहां बोला जा रहा है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कोई काम उल्टे सिरे से प्रारंभ करना, टू डू द थिंग्स रॉन्गली, गलत तरीके से कोई काम को शुरू करना, प्रारंभ करना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है स्वीट ऑफ वंस ब्रो, यानी कि कड़ी मेहनत करना, हार्ड लेबर, ठीक है। आप देख रहे हैं इमेज पे एक बंदा है, एक लड़का है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है, हार्ड वर्क वो कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है कीप द बॉल रोलिंग, यानी किसी चीज को कंटिन्यू रखना, कोई चीज आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू जारी रखना, ठीक है। टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट और प्लान, मतलब कोई भी आप अगर प्रॉपर काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसको लगातार कंटिन्यू रखना, ठीक है। लगातार, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और लगातार अगर पढ़ाई आप कंटिन्यू करते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो आपकी पढ़ाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बेहतर होती चली जाएगी, ठीक है। तो कीप द बॉल रोलिंग, जारी रखना, टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट और प्लान, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब यहां से हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अभी हमने आपको इडियम्स के साथ साथ इसके अर्थ और इसके एक एक इडियम्स को बताया, लेकिन अब आपको हम ऑप्शन वाइज दिखाएंगे, ऑप्शन भी जैसे कि आपके एग्जाम में रहेगा। लेकिन उससे पहले कुछ इडियम्स को, जैसे 15 इडियम्स मैंने आपको कराए, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इसको हो सके तो एक बार और पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगा, आप वहां से इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से भी पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछता है, टू हैव एन एक्स टू ग्रीन। अब यहाँ पे आपको सीधा स्ट्रेट इडियम्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, इन्हीं चारों ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करके बताना है कि कौन सा राइट होगा, ठीक है। टू हैव एन एक्स टू ग्रीन, इसका पहले मतलब जान लेते हैं, यानी कि अपना काम निकालना, ठीक है, अपना काम निकालना, यानी कि कोई एक सेल्फिश आदमी जो अपना काम निकाल लेता है, 4 बंदे ग्रुप में है, उसने अपना काम निकाला और चलते बना, ठीक है। ऑप्शन में देखिए अ प्राइवेट एंड टू सर्व, टू फेल, टू आर्ग्यू इंटरेस्ट, टू हैव नो रिजल्ट, टू वर्क फॉर बोथ साइड्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ प्राइवेट एंड टू सर्व, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है टू पिक होल्स, यानी कि गलती निकालना। टू पिक होल्स का मतलब हो गया गलती निकालना या किसी चीज का निंदा करना या आलोचना करना किसी चीज का, ठीक है, क्रिटिसाइज करना, सिंपल सी मीनिंग है। तो क्रिटिसाइज मतलब आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी में है टू पिक होल्स, यानी कि गलती निकालना, टू क्रिटिसाइज समवन, यहाँ पे यो नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे टू होगा, ठीक है। टू क्रिटिसाइज समवन यानी कि किसी की निंदा करना या किसी की आलोचना करना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है टू कीप वन टेम्पर, क्या है, टू कीप वन टेम्पर। अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में से आपको एंटोनियम्स खोजना है। तो कीप वन टेम्पर का मतलब होता है दोस्तों अपना आपा रखने के लिए, ठीक है, अपना आपा रखना या किसी के ऊपर मतलब हावी नहीं हो जाना, ठीक है, किसी के ऊपर खौफ नहीं दिखाना है, ठीक है। तो टू कीप वन टेम्पर, टू बिकम हंग्री, टू बी इन गुड मूड, टू बी अलूफ फ्रॉम, नन ऑफ दीज। तो इसमें से राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें से जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, टू बी इन गुड मूड, यानी कि अच्छे मूड में होना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम, टू ड्राइव होम का मतलब हो गया घर चलाना, ठीक है।
तो टू ड्राइव होम का मतलब क्या हो गया, घर चलाना। अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा परफेक्ट बैठेगा आपको इसी ऑप्शन में से खोज के बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू एम्फेसिस। ठीक है, यानी कि किसी विशेष पर ध्यान देना, किसी प्रॉपर चीज पे ध्यान देना। अब यहाँ पे टू ड्राइव होम यानी कि घर चलाने की बात हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, टू एम्फेसिस मतलब किसी विशेष चीज पर ध्यान देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक यानी कि धुएं में समाप्त करने के लिए, धुएं में समाप्त करने के लिए यहाँ पे बात हो रही है टू एंड इन स्मोक, किसी भी चीज को धुएं में समाप्त कर देने। अब यहाँ पे सुइटेबल क्या बैठेगा इसका इडियम्स, आप इसमें से खोज के बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू रूइन वन सेल्फ। ठीक है, टू रूइन वन सेल्फ मतलब खुद को ही बर्बाद कर देना। टू एंड इन स्मोक, अपने आप को भाई स्मोक में ही बर्बाद कर रहा है, टू रूइन वन सेल्फ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको यहां से मिलेंगे एंटोनियम्स। ठीक है, एंटोनियम्स हम यहां से सॉल्व करेंगे। पहला वर्ड आपका है आर्टिफिशियल। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब इसमें से आप बताइए आर्टिफिशियल का एंटोनियम्स क्या होगा। एंटोनियम्स मतलब दोस्तों होता है विलोम, यानी कि उसका अपोजिट वर्ड आपको बताना। इसके बाद हम करेंगे सिनोनियम्स। सिनोनियम्स में आपको सिमिलर मीनिंग बताना है उसी वर्ड का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको आर्टिफिशियल का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप इसका विलोम यानी कि एंटोनियम्स निकाल पाएंगे। तो आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम चीज। ठीक है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे सर कि जो एंटोनियम सिनोनियम्स आप कराते हैं अपने वीडियो में, उसको आप ऑप्शन वाइज कराइए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ऑप्शनल ही मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से सॉल्व करिएगा, आपको पीडीएफ में सेम टू सेम ऐसे ही मिलने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है अवेयर। अवेयर मतलब होता है अवगत कराना, अवगत होना, किसी चीज से अवेयर होना, बोलते नहीं अवेयर, किसी चीज से आप अवेयर हो, कोई चीज प्रॉपर बोली जा रही है उसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अनसर्टेन, इनोग्रेरेंट, श्योर या डाउटफुल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इग्नोरेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इग्नोरेंट। अवेयर मतलब आपको पता है, मैंने बताया अवगत, और इग्नोरेंट मतलब होता है अनजान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। कंफर्ट। कंफर्ट मतलब आपको पता होगा, कंफर्ट मतलब होता है आरामदेह, कोई भी चीज आराम है। ठीक है, बोलते नहीं कंफर्टेबल में बैठ गया हूँ। ठीक है, कंफर्टेबल है, मैंने टी शर्ट पहना, शर्ट पहना है, कुछ भी पहना हो भैया, हाँ कंफर्टेबल है, हाँ कंफर्टेबल है, लाओ। ठीक है, ठीक है, तो कंफर्ट मतलब होता है आराम। ठीक है, अब आपको कंफर्ट का जो विलोम होता है वो बताना, अनकंफर्ट होता है या मिसकंफर्ट होता है या डिस्कंफर्ट होता है या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिस्कंफर्ट। ठीक है, यानी कि असहजता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी एंटोनियम से है, कॉमन। कॉमन, कॉमन मतलब होता है सामान्य, जो प्रॉपर किसी भी जगह पे वो चीज अवेलेबल हो, किसी भी जगह पे वो मिल जाए, उसको बोलते हैं कि कॉमन है भाई। ठीक है, कि ये चीज ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो तुम्हारे में सिमिलरिटीज है उसके में भी है, कॉमन है दोनों में, इसमें भी ये चीज है उसमें भी वो चीज है, तो वहां पे भी कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन का मतलब हो गया कि सामान्य। ठीक है, अब रेयर का मतलब जो हो जाएगा, इसका अपोजिट विलोम जो हो जाएगा रेयर, यानी कि दुर्लभ। भैया अब इसमें बहुत मतलब दुर्लभ है कि उसमें वो चीज रेयर मात्रा में, कि उसमें एक चीज कॉमन है, एक दो बंदे हैं, दो स्टूडेंट को साथ में खड़ा कर दिया गया है, पहले तो दोनों को उनको खड़ा किया जो दोनों में सिमिलरिटी थी, दोनों में कॉमन थे, अब उनको खड़ा किया गया है जो दोनों में रेयर है। ठीक है, कि इसमें अगर कोई गुड क्वालिटी है तो इसमें बहुत थोड़ी सी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद हम सिनोनिम्स करेंगे। ठीक है, सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची। अब यहाँ पे है सिक। सिक मतलब आपको पता होगा, सिक मतलब होता है बीमार। ठीक है, सिक मतलब क्या होता है, बीमार, किसी का तबियत खराब है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिक है। तो यहाँ सिक का हो जाएगा फीवर, हेल्दी या अनहेल्दी या पुअर। तो दोस्तों इसका सिक का जो राइट आंसर, भाई वो सिक है, बीमार है, तो हेल्दी मतलब वो स्वस्थ है, एक तरफ बीमार तो एक तरफ स्वस्थ, विलोम ही तो बताना था। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं सिनोनियम्स, जो कि 26 से 30 तक हम सॉल्व करेंगे सिनोनियम। अब पहला सिनोनियम से वर्ड है ब्रीफ।
ब्रीफ मतलब आपको पता होगा संक्षिप्त होता है। संक्षिप्त मतलब किसी चीज को छोटे ही चीज में बता देना, यानी कि नहीं लंबा नहीं बताना है, उसको छोटे टर्म में आपको बता देना है कि जितना छोटा हो सके आप उतना बता दीजिए, ठीक है। तो ब्रीफ का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शॉर्ट, ठीक है। जितना शॉर्ट हो सके उसको बताइए, ठीक है। तो ब्रीफ मतलब हो गया संक्षिप्त। तो अब सिनोनियम्स में जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, फिर से एक बार बता देता हूँ, सिनोनियम्स मतलब होता है पर्यायवाची। अब यहाँ पे हमको सिमिलर मीनिंग ही बताना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में है दोस्तों अलर्ट। अलर्ट मतलब आपको पता होगा, अलर्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, अलर्ट मतलब सतर्क रहना, ठीक है। अलर्ट मतलब क्या होता है, सतर्क रहना, ठीक है। तो अब इसका आपको सिनोनियम्स खोजना है, बहुत ही सिंपल है, आप खुद बताएंगे। चलिए बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वॉचफुल, ठीक है। वॉचफुल। अलर्ट इसका विलोम क्या हो जाएगा, सॉरी पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वॉचफुल। अलर्ट है, चौकन्ना है, तो वॉचफुल है, मतलब वो बंदा वॉचफुल है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आप देख रहे हैं कौन सा वर्ड है, वॉरियर। अब वॉरियर को आपका पर्यायवाची बताना है, ठीक है। वॉरियर का पर्यायवाची बताना है। अब वॉरियर का पर्यायवाची सिनोनिम्स आप बताइए क्या है, सोल्डर है, सोल्डियर है, या परेट है, या सिपॉय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोल्डर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सोल्डर। वॉरियर, वॉरियर कौन होता है, योद्धा। और योद्धा कौन होता है, जो सोल्डर हमारे होते हैं इंडियन आर्मी के सोल्डर, वही तो होते हैं हमारे योद्धा, ठीक है। जो भी सोल्डर हैं वही योद्धा हैं, वही वॉरियर हैं। बॉर्डर पे कौन लड़ता है, बॉर्डर पे सोल्डर ही तो लड़ते हैं, तो वॉरियर वही तो हुए, ठीक है। तो इसका आपको सिमिलर मीनिंग ही बताना था, तो वॉरियर का सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा, सोल्डर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है एडवर्सिटी। अब एडवर्सिटी का आपको बताना है कि सिनोनियम्स क्या है। अब एडवर्सिटी है तो एडवर्सिटी मतलब होता है दोस्तों जाली, या कोई भी चीज आप बोलते हैं जाली है, नकली है, ठीक है। तो जाली, नकली यानी कि फेक। तो अब इसका क्या हो जाएगा सिनोनियम्स, आपको वो बताना है। तो एडवर्सिटी का जो सिनोनियम्स हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मिसफॉर्च्यून, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है मिसफॉर्च्यून, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है फेक। फेक मतलब क्या होता है भाई, कोई आदमी है विश्वास के पात्र है, एक फेक है, मतलब कि वो उल्लू बनाता है, वो झूठा इंसान है, फेक है, ठीक है। आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कुछ लोग फेक आईडी बना के रखते हैं, उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फेक की जो दोस्तों पर्यायवाची हो जाएगी, जो फेक की जो सिनोनियम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इमिटेशन, ठीक है। इमिटिएशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। इमिटेशन मतलब भी फेक होता है, यानी कि नकली होता है, और फेक का मतलब भी आपको पता ही है, उल्लू बनाना या नकली, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने टॉप 30 क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व किए हैं, ठीक है। टॉप 30 क्वेश्चन हमने इस सीरीज में सॉल्व किए हैं। आपको सीरीज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप इंस्टाग्राम में हमसे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन से नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आपको चैनल के बायो में जाके वहाँ पे अबाउट में जाएंगे, अबाउट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे तीनों लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की भी मिल जाएगी आपको, उसके साथ साथ फेसबुक पेज की भी मिल जाएगी, साथ साथ में आपको टेलीग्राम की भी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपका स्कोर क्या रहा टोटल 30 क्वेश्चन में से, आपको सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जल्दी हम आपके लिए अगली सीरीज लेकर आएंगे जो कि जीएस और जीके की होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।